हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे इपोमिया प्लांट के बारे में, जिसको मॉर्निंग ग्लोरी भी कहते हैं। और इपोमिया की लगभग 600 से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, यानी 600 से ज़्यादा वैरायटी इपोमिया में आती हैं, जिसमें रेलवे क्रीपर भी आती है और ईवी लीफ जो मॉर्निंग ग्लोरी होती है वो भी आती है। बहुत सारी वैरायटी होती हैं इसमें, और इनकी पहचान आप इनकी पत्तियों से, इनके फ्लावर्स से कर सकते हैं। तो जो हमारे पास मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट है वो हमने कैसे ग्रो किया हुआ है, इससे पहले ये क्यूका मेलन आप देख लीजिए, जो हमारे गार्डन में अपने आप से ग्रो हो जाता है। और गर्मियों में कई सारे हमने इसके फ्रूट्स आपसे शेयर भी किए थे। हमारे गार्डन में इसकी 2 वैरायटी ग्रो होती हैं जो अपने आप ग्रो हो जाती हैं। किसी खाद की यानी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, किसी स्पेशल पॉट की ज़रूरत नहीं होती, और बहुत सारे फ्रूट्स हमें मिल जाते हैं। लेकिन इसके जैसे दिखने वाला एक जहरीला यानी पॉइजनस फ्रूट भी होता है, इसीलिए जब तक किसी चीज़ की आपको जानकारी ना हो उसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, बिल्कुल भी उसका प्रयोग ना करें। तो आते हैं फिर से अपने टॉपिक पर, जो है मॉर्निंग ग्लोरी। हमारे पास जो ये मॉर्निंग ग्लोरी है ये 4 कलर्स में थी, और ये सीड्स जब हमने लिए थे तो आपसे शेयर किए थे। लास्ट ईयर इनको ग्रो किया था, तब भी आपसे चारों कलर्स शेयर किए थे। लेकिन इस बार हम इसके चारों कलर शेयर नहीं कर पाए। जो कुछ सीड हमारे सामने रखे हुए थे, आगे ही रखे हुए थे, उनको ही हमने उठाकर ग्रो कर दिया था और आपसे शेयर भी किया था। तो उसी में का ही ये एक प्लांट है, जिसको हमने एक टिथोनिया के पॉट में लगा दिया था, यानी कि कोई स्पेशल सॉइल मिक्सचर तैयार नहीं किया। और जिस पॉट में टिथोनिया के प्लांट्स ग्रो किए हुए थे, जब उसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो गई तो वो प्लांट्स अपने आप ख़त्म हो गए। तो उसी में ही हमने ये मॉर्निंग ग्लोरी का जो प्लांट था ऐसे ही लगा दिया था, बिना कोई फर्टिलाइज़र ऐड किए, बिना कोई सॉइल मिक्सचर बनाए, और ऐसे ही ये ग्रोथ करता चला गया। तो इसकी जो बेल थी वो ज़मीन पर ही फैलती जा रही थी, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो हमने इसके पॉट को, जो हमारा ग्रो बैग में लगा हुआ डबल चांदनी का प्लांट था, आपसे कई बार शेयर कर चुके हैं, उसी के बराबर में वो पॉट रख दिया, और उस बेल को इस प्लांट के, ये जो डबल चांदनी है, इसके साथ हम चलाते गए, और ये पूरा चांदनी के प्लांट पर फैल गया। क्योंकि अब चांदनी का जो प्लांट है वो धीरे धीरे इसके फ्लावर्स कम होंगे, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, इसका डोरमेंट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो बेल थी ये हमने पूरा इस प्लांट पे फैला दी, और अब आप फ्लावर्स देख सकते हैं, दोनों के ही फूल खिल रहे हैं और दोनों बहुत आसानी से ग्रोथ कर पा रहे हैं। बस ऐसे में एक नुकसान होता है, अगर किसी दिन बहुत तेज़ आंधी आई और ये बड़ा पेड़ नीचे गिर गया तो ये बेल के साथ गिरेगा, और ये जो बेल है दूसरे पॉट में लगी हुई है, तो जब उसमें खिंचाव होगा तो ये बेल टूट सकती है। तो इसका थोड़ा सा डर है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो प्लांट है इस दूसरे प्लांट के साथ काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर पा रहा है। ये जो मॉर्निंग ग्लोरी की वैरायटी है, ये जो इसकी पत्तियां हैं ये हार्ट शेप में है, दिल की शेप में है। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सी वैरायटी है और इस पर कैसे फ्लावर्स आएंगे। और वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिए जिसमें हमने चारों कलर शेयर किए हुए हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी, जिसमें हमने सीड्स के बारे में भी बताया है। जो लाइट कलर के सीड्स थे उसमें लाइट कलर की फ्लावरिंग हुई, जो थोड़ा डार्क कलर के सीड्स थे उसमें डार्क कलर की फ्लावरिंग हुई, यानी कि येलो शेड में कुछ सीड्स थे और कुछ ब्लैक शेड में सीड्स थे। तो इससे हम ये पहचान कर लेते थे कि डार्क कलर कौन सा है। डार्क कलर में पर्पल डार्क था और मेजेंटा डार्क था, और लाइट कलर में ये बेबी पिंक कलर था, यानी लाइट पिंक कलर था, और लाइट स्काई ब्लू कलर था। तो ये 4 कलर हमारे पास थे इपोमिया में। और ये इपोमिया का जो प्लांट है इस पे देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है, और जो फूल सूखते जा रहे हैं, यानी जो फ्लावर्स स्पेंट होते जा रहे हैं, उनसे सीड्स भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे मटर का दाना होता है, पी जो होती है ग्रीन पी, उसका दाना जो होता है बिल्कुल उसके जैसा इसमें सीड बनता है। और सीड कलेक्ट करना भी हमने अलग से वीडियो शेयर की हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। जो सीड्स हैं वो इन दिनों काफ़ी अच्छे बनते हैं, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बहुत अच्छे से प्लांट पे सीड्स बन जाते हैं। और मॉर्निंग ग्लोरी का जो बहुत अच्छा टाइम है ग्रो करने का वो यही होता है, लगभग जून से आप इसके सीड्स ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो जो समर सीड पैक होता है, यानी गर्मियों में ग्रो किए जाने वाले फ्लावर्स का हम सीड पैक लेते हैं ऑनलाइन या मार्केट से, तो उसमें फरवरी से वो मेंशन किया हुआ होता है कि आप फरवरी से ग्रो कीजिए। तो जिसमें हमने फरवरी से ग्रो करके भी ये प्लांट्स देखे हैं, लेकिन अपने अपने यहाँ का अपना अपना तरीका होता है। जैसे बालसम या गुलमेहंदी का जो ग्रोइंग टाइम है वो जून के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी जून से आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसके जो सीड्स हैं वो आपको फरवरी वाले सीड पैक में मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये टिथोनिया के सूखे हुए प्लांट्स हैं जिस पे हमने मॉर्निंग ग्लोरी साथ में लगा दी थी, और इसमें एक गेंदा यानी मैरीगोल्ड और एक थाई बेजल अपने आप से ग्रो हो गया है, सीड्स गिर गए होंगे। तो आप पॉट को देख सकते हैं कि पॉट में कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया गया है, मिट्टी भी कोई खास नहीं है, ऐसा का ऐसा पौधा हमने लगा दिया था, और उसी में ही ये ग्रोथ करता जा रहा है। और जो ये सेकंड वाला पॉट है यानी डबल चांदनी का,
इसमें क्यूकामेलन अपने आप से ग्रो हो रखा है और ये भी काफ़ी अच्छे से फैल रहा है। तो दोनों ही पॉट हमने साथ साथ रखे हुए हैं क्योंकि जो 8 इंचेस का पॉट है उसी में से बेल आई है और वो हमने इस डबल चांदनी के साथ चला दी है कुछ इस तरह से। तो जब छोटी थी तब तक तो जो सूखे हुए टिथोनिया के प्लांट थे उसी से ही ये ग्रोथ करता रहा, उसी पे ही चलता रहा और फिर हमने इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया तो देखिए कितनी जल्दी ये फैल गया। तो यही होता है, जितनी भी क्रीपर होती हैं वो इसी तरह से ग्रोथ करती हैं, थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत होती है और फिर वो अपने आप जगह बनाता चला जाता है प्लांट्स के साथ। और अब इस तरह की फ्लावरिंग इस पे हो रही है, जहाँ जहाँ बेल है हर लीफ नोड पे उसमें कलियाँ हैं। ये कुछ और प्लांट्स हैं जो पापा ने ग्रो किए थे, ऐसे ही नींबू का एक पॉट था उसमें ग्रो कर दिए थे और 23 अगस्त को इतने बड़े प्लांट्स इनके बन गए थे। यानी कि जून से आप ग्रो करेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, जल्दी जल्दी पौधा ग्रोथ करेगा। 18 सितंबर यानी 18 सितंबर को आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से प्लांट ने ग्रोथ स्टार्ट की है और चारों तरफ ये फैलता जा रहा है। ये जो नींबू का पौधा है ये हाइट में काफ़ी अच्छा है, इसीलिए इस पर ये आसानी से फैल जाएगा। अब 7 अक्टूबर को आप देख सकते हैं पत्तियों पे थोड़ा कट है क्योंकि हमारे यहाँ ग्रास होपर यानी जो लोकस्ट होते हैं, टिड्डे जो होते हैं वो इनकी पत्तियाँ खा लेते हैं बारिश के मौसम में थोड़ा, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसके बारे में हम पहले भी आपसे कई वीडियो शेयर कर चुके हैं, उनको कैसे आपको कंट्रोल करना है। तो ये जो प्लांट है देखिए पूरी तरह से ये नींबू के पौधे पर फैल चुका है और इसमें ये फ्लावरिंग कर रहा है। मॉर्निंग ग्लोरी का नाम इसीलिए है क्योंकि ये सुबह को ही इसके फूल खिलते हैं और सुबह को लगभग 7:30-8 बजे से इसके फ्लावर्स खिलना शुरू हो जाते हैं। कहीं कहीं जल्दी भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ 7:30 या 8 बजे के आसपास इसके फूल खिलते हैं और ये लगभग 10:30 या 11 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 बजे तक इसके फूल खिले रहते हैं। अगर मौसम में थोड़ी ठंडक है और बहुत तेज़ धूप नहीं है तो ये 12 बजे तक भी फूल खिले रह सकते हैं और बारिश के टाइम तो ये दोपहर तक फूल खिले ही रहते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी में स्पाइडर माइट्स अटैक की प्रॉब्लम आती है, इस पर हमने वीडियो शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए स्पाइडर माइट्स को कैसे कंट्रोल करें। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में यानी बहुत गर्मियों में वो प्लांट्स ग्रो किए हैं, अगर आप जून या जुलाई से ये प्लांट्स ग्रो करते हैं फिर आपको स्पाइडर माइट्स के अटैक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जून से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप फरवरी, मार्च, अप्रैल इसमें ये प्लांट ग्रो करते हैं तब थोड़ी सी परेशानी स्पाइडर माइट्स अटैक की भी आएगी और इसके फूल ना खिलने की भी परेशानी आती है कभी कभी, कि कलियां तो आती हैं लेकिन वो खिल नहीं पाती हैं और ऐसे ही मुरझा जाती हैं बिना खिले ही। तो आप लास्ट ईयर की वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बिना खाद के, बिना कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र के ग्रोथ करता है प्लांट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं तो मिट्टी में गुड़ाई करके 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद आप ज़रूर डालिए। और इस प्लांट को सनलाइट अच्छी चाहिए, इसीलिए ऐसी जगह रखें जहां पर 3-4 घंटे की धूप ज़रूर मिलती हो। मिट्टी में हल्की सी नमी होना ज़रूरी है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो पूछे। थैंक यू।